नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फतेहपुर, इंदौर और लखनऊ की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां कई गांवों में ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों की हालत बदतर हो गई है। हैवी वाहनों से बदहाल सड़कें। जी हां, यूपी के फतेहपुर जिले में खराब सड़कों के विरोध में 8 गांवों के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां अनेक गांवों में ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कों की हालत बदतर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, वे धरना समाप्त तो नहीं करेंगे। बता दें कि सबसे ज्यादा समस्या असोथर विकासखंड क्षेत्र में है, जहां मोरंग लदे ओवरलोड ट्रक और डंपर बेधड़क गांवों की सड़कों से गुजर रहे हैं, जिससे सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं भारी वाहनों की तेज रफ्तार से दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी हुई है। आंदोलन का नेतृत्व कर रही युवा विकास समिति का कहना है कि भारी वाहनों के लिए पहले से ही निर्धारित मार्ग है, इसके बावजूद ट्रक और डंपर जबरन गांवों की सड़कों से निकाले जा रहे हैं और परिवहन विभाग के अधिकारी मौन हैं। के लिए बंद करने के लिए बैठे हैं। ये जो रोड है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों में आते हैं, कहाँ तक उनको लाते हैं। कोई घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इससे भी पहले बोले हैं कि सूचना दी है तो लोग गाड़ी वाहन ठेला निकलते हैं। इस सड़क के किनारे कम से कम 7 से 10 विद्यालय संचालित है, जिसमें प्राइवेट भी हैं। 20 से 15 से 20 बसें जो फतेहपुर से चल करके यहाँ तक आती हैं, उनमें सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। पूर्व में कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं सिर्फ ओवरलोड की वजह से। अब जैसे ही सड़क बन करके तैयार हुई है, वैसे ही खदान संचालक यहाँ से इसी सड़क से ट्रक को ओवरलोड लेकर के जाते हैं। हमारा विरोध ये है कि जैसे पहले सड़क बनने के पहले यहाँ से खदान चल रही थी, वहाँ से चले। अगर नहीं चलती तो हम इसी तरह, आज मेरा दूसरा दिन है हड़ताल का, कल तीसरा दिन होगा। 3 दिन के बाद अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती या उचित जो है व्यवस्थाएं नहीं निकाली जा रही, तो चौथे दिन से हमारा भूख हड़ताल जो है चालू हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे ओवरलोड वाहनों के कारण सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि इसके लिए एक अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के सांठ गांठ के चलते जो है मोरम से भरे ओवरलोड ट्रक और डंपर जो है गांव की सड़कों से गुजर रहे हैं और गांव की सड़कों की दिशा और दशा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की, परिवहन विभाग की जू तक नहीं कान में रेंगती है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि जो जिम्मा अधिकारी कर्मचारियों को उठाना चाहिए, परिवहन विभाग को उठाना चाहिए, वो जिम्मा जो है एक ग्राम समिति जो है उठा रही है और यहां पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं धरने में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हैं और इनकी एक ही मांग है, और वो है गांव की सड़कों को खराब होने से बचाना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उमेश, बात की जाए, जिस तरीके से ओवरलोड वाहन जो है, रेत से भरे वाहन जो है, डंपर ट्रैक्टर ट्राला जो है असोथर विकासखंड क्षेत्र से दौड़ रहे हैं, यहां मोरंग से लदे ट्रक जो है सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, बदतर कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या कुछ वजह माने इस मौन की? तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से आप देख सकते हैं सड़कों को जो है भारी ओवरलोड वाहनों की वजह से जो है सड़कें बर्बाद की जा रही हैं। अधिकारी कर्मचारी मौन थामे हुए हैं। फतेहपुर जिले की तस्वीरें हैं, ये असोथर ब्लॉक की तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अब ग्रामीणों को जो है, ग्रामीण समिति को जो है इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो है, पता नहीं आखिर वो चाहते क्या है। जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए वो मोटी रकम की सैलरी लेते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर लिहाजा ग्रामीणों को अपनी गांव की जो सड़क है, ग्राम की जो सड़क, उसको बचाने के लिए जो है अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं फतेहपुर के, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फतेहपुर के असोथर ब्लॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी मोरम से भरे वाहन जो है गांव की सड़कों से गुजरते हैं, फर्राटे भरते हैं
और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो है, परिवहन विभाग जो है वो मौन साधे बैठा है। और हम बात कर रहे हैं फतेहपुर जिले के आसूथर विकास खंड की। तो आप देख सकते हैं अपने ग्राम की जो है सड़कों को बचाने के लिए ग्रामीण जो है ग्राम समिति के बैनर तले जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आसूथर विकास खंड क्षेत्र का यह मामला है। फतेहपुर जिले उत्तर प्रदेश का हम बात कर रहे हैं, जहां पर धरने पर बैठे ग्रामीण और अधिकारी मौन हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? आखिर कौन यहां पर लगाम लगाने आएगा? कौन इन डंपर भरते फर्राटे भरते ट्रकों पर जो है लगाम लगाएगा? यह बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से जो हमारे सहयोगी हैं उमेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, बात की जाए फतेहपुर जिले के आसूथर विकास खंड क्षेत्र में सड़कों पर, ग्राम सड़क पर जो है मोरम से भरे बड़े वाहन, डंपर ट्रक जो है दौड़ रहे हैं, फर्राटे भर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या कुछ वजह माने इस मौन की? जी कपिल जी, बता दें फतेहपुर जिले का यह कोर्रा कनक कहलाता है, जो कि आसूथर ब्लॉक क्षेत्र का पड़ता है। मामला ये है कि यमुना का किनारा है और यहाँ पर से लाल सोना यानी मोरम का खनन होता है। मोरम का खनन इन बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से निकलता है। बताते हैं यहाँ पर जो कि ग्रामीणों ने बताया कि मुद्दतों के बाद तो रोड बनी है, क्योंकि 5 वर्षों बाद रोड बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ उस पर रोड बनी। अब रोड बनकर तैयार हो गई तो इन बड़े बड़े ट्रकों से मोरम लेकर निकल रहे या खनन माफिया उनकी रोडों को खराब किए दे रहे हैं। रोडों को खराब करता हुआ देख ग्रामीण एग्रेसिव हुए और उन लोगों ने आवाज उठाई। जिला अधिकारी महोदय के पास 15 दिन पहले इस मामले को लेकर जानकारी दी और ज्ञापन देते हुए मामले पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई खाना पूर्ति हुई, कार्रवाई नहीं हुई। तो युवा विकास समिति के अध्यक्ष कंचन मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण रोड पर बैठ गए और उन्होंने ओवरलोड इन मोरम लदे हुए ट्रकों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई और कहा कि अधिकारी मौके पर आकर मिले और यह ओवरलोड ट्रक वह लोग नहीं निकलने देंगे। बताते चले कि यह फतेहपुर जिले में जहां भोदर, शंकरपुर व सैबसी सहित 8 मजरे हैं जहां के ग्रामीणों को उधर से निकलना होता है। बताते चले कि इन गांवों की हालत ऐसी हो जाती है कि बारिश के समय यहाँ एम्बुलेंस जाना मुश्किल पड़ जाता है। अब वहां के स्कूली बच्चों को स्कूल तक पहुंचना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में वह किस तरीके पानी से दलदल से स्कूल पहुंचते हैं और अपने कभी स्वास्थ्य परीक्षण कराना है तो उन्हें अस्पताल तक पहुंचने में शाम हो जाती है। आखिर इस तरीके की जद्दोजहद जिंदगी से गुजरते हुए ग्रामीणों को जब वर्षों बाद पक्की सड़क मिली और पक्की सड़क मिलने के बाद जब वहां पर ओवरलोड मोरम ट्रक चलना शुरू हुए तो रोडें खराब होना शुरू हुई। ग्रामीणों ने फिर सोचा फिर से वही बदहाली का आलम आ जाएगा और उनके बच्चों को स्कूल तक जाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी आवाज बुलंद की और इस मामले को लेकर उन्होंने पहले जिला अधिकारी सहित खनिज अधिकारी और परिवहन विभाग को जानकारी दी और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि ओवरलोड मोरम ट्रक उधर से ना निकाले जाएं। इस मामले को लेकर जब खनिज अधिकारी सौरभ गुप्ता से बात करने की प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि बात पॉसिबल नहीं है, खनन का मामला है, सीधे जिला अधिकारी महोदय इस पर ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि फतेहपुर जिले के जिला अधिकारी रविंद्र सिंह जी हैं और वह पूरे मामले को देख रहे हैं। बताते चले कि धरना अभी बीते बृहस्पतिवार को दोपहर में समाप्त कर दिया गया। जहां समाप्त नहीं, इसे स्थगित किया गया है केवल 15 दिन के लिए। हमारी युवा विकास समिति के अध्यक्ष कंचन मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने बताया धरना स्थगित करा दिया गया। मौके पर उप जिला अधिकारी, तहसीलदार और खनिज विभाग तथा परिवहन विभाग के अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। मोरम लदे ओवरलोड ट्रक इधर से नहीं निकलेंगे, सारे ट्रक अंडरलोड पास किए जाएंगे और उसके लिए 15 दिन का समय प्रशासन ने मांगा है। वहीं इस मामले को लेकर बता दें कि युवा विकास समिति के जिला अध्यक्ष कंचन मिश्रा ने बताया कि अब अगर 15 दिन बाद यह व्यवस्था लागू नहीं होती वैकल्पिक तो वह लोग फिर से अपना अनिश्चित। लेकिन उमेश, बड़ा सवाल यह है कि ओवरलोड वाहन जो होते हैं, ओवरलोड वाहन जो होते हैं उन पर परिवहन विभाग कार्रवाई करता है। अब मोरम का मामला है तो खनिज विभाग कार्रवाई करता है, जिलाधिकारी तो सर्वे सर्वा होते हैं। लेकिन यह ओवरलोड की जानकारी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, सड़कें बदहाल हो रही हैं, फिर भी जिलाधिकारी जो है ओवरलोड ट्रकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ वजह माने, क्या दबाव माने जिलाधिकारी पर? जी
कपिल जी, बता दूं आपको कि जहां पर ओवरलोड की अगर बात की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। ओवरलोड ट्रक निकलने की वजह से ही रोड खराब हो रही है, और रोड खराब हो रही तो मुख्य कारण रोड खराब होने का है, जिसकी वजह से ग्रामीण धरने पर बैठे और उन्होंने रोड से बड़े वाहन ट्रक मोरम लदे हुए उमेश 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 समय का अभाव है। एक सवाल और से जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी समस्या आ रही है, ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, सड़कें बदहाल हो रही हैं, आखिर सफेद पोश क्या कर रहे हैं जो वोट लेने के समय यहां गांव में धरना पर बैठ जाते हैं, द्वार द्वार जाते हैं, लुभावने वादे करते हैं जनता को लुभाने के लिए? अब वो सफेद पोश कहां है आखिर? जी कपिल जी, आपको बता दूं कि मामला ये है कि जब हमने इस मामले को लेकर युवा विकास समिति के जिला अध्यक्ष कंचन मिश्रा से बात की, तो उन्होंने बताया इस मामले को लेकर वह जनप्रतिनिधियों तक गए, लेकिन बता दें कि जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं खनिज के मामले पर जनप्रतिनिधियों का भी कुछ ऊपर से बड़ा दबाव है, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ रहे हैं। जनता अपनी पुकार लेकर जाती है, वोट देती है, लेकिन जब उनकी समस्या का मामला आता है तो जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं पर खरे नहीं उतरते, उनकी समस्या को सुनने के लिए मौके पर भी नहीं पहुंचते, यहाँ तक कि बंगले पर भी मिलना नामुमकिन होता है। फतेहपुर जिले में ऐसा ही माहौल चल रहा है, जिससे ग्रामीण जनता काफी परेशान है। जी बिल्कुल उमेश, लेकिन समय समय की बात होती है। आज ग्रामीण परेशान है, बदहाल है, लेकिन चुनाव आते नेता परेशान हो जाते हैं, तो तब जनता को तय करना होगा कि वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। ये जनता के हाथ में होता है। सत्ता जमीन से लेकर सत्ता तक पहुंचाना जनता का काम होता है। देखते हैं कि असोथर ब्लॉक की जनता जो है कैसे अपने नेताओं के साथ बर्ताव करी आने वाले चुनाव में। फिलहाल के लिए आपने तमाम जानकारी साझा की उमेश, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, ये फतेहपुर जिले के असोथर ब्लॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर ओवरलोड ट्रक जो है फर्राटे भर रहे हैं गांव की सड़कों से, लेकिन अधिकारी कर्मचारी, क्या खनन विभाग या क्या डीएम कलेक्टर, सब चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि 15 दिन का प्रशासन ने समय मांगा है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या शासन प्रशासन इन ग्रामीणों की सुध लेगा, इनकी मांगों को पूरी करेगा या नहीं, या एक बार फिर से पुनः आंदोलन को धार मिलती हुई नजर आएगी। और चलिए अब बात करेंगे आपका शहर आपकी खबर में इंदौर की, जहां बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नई बोरिंग पर प्रतिबंध। जी हां, इंदौर में बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर ने इंदौर में नई बोरिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक गर्मियों के मौसम में जल संकट गहराने की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत अब बिना अनुमति के नई बोरिंग कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जल संरक्षण की इस पहल के तहत प्रशासन ने आम जनता से भी पानी बचाने और जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गर्मी में नगर निगम के जितने प्याऊ हैं उनको ठीक करके पानी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन फिर भी सामान्यतः यह देखने में आता है कि लोग महंगा पानी कई स्थानों से खरीदते हैं, अपने कमर्शियल उपयोग के लिए वाटर जार्स भी लगाते हैं। तो हम एक नया प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ 20-25 वाटर ATM जहां बहुत नॉमिनल प्राइस पे लोग साफ और ठंडा पानी वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, गर्मी तो देखा आपने, गर्मी बढ़ते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और इसको लेकर इंदौर में एक ऐतिहासिक फैसला भी वहां के डीएम ने कलेक्टर ने लिया है कि नई बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। और क्या है पूरा मामला, ग्राउंड जीरो से जानेंगे। हमारे सहयोगी योगेश राठौर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में गर्मी आते ही पानी की किल्लत की जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है, लिहाजा अधिकारी कर्मचारियों ने नई बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर ये प्रतिबंध कब तक रहेगा और पानी के व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए क्या कुछ प्रयास जो स्थानीय सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए कपिल, गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो जल संकट की होती है, पानी की होती है। गर्मी में जो है हर घर में पानी के साथ ही पशुओं को, मवेशियों को पानी की भी समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में कई जगह निर्माण कार्य भी होते हैं। नई बोरिंग के जो परमिशन होते हैं, नए निर्माण कार्य के लिए जो पहली परमिशन ली जाती है निर्माण कार्यों के लिए बोरिंग की, तो ऐसे में
जो भूजल स्तर गिरने के कारण जो गर्मी का मौसम आता है तो भूजल स्तर काफी कम हो जाता है। ऐसे में कलेक्टर द्वारा और ये आदेश जारी किया, नगर निगम द्वारा ये कहा गया है कि नए बोरिंग की जो अनुमति उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो नई बोरिंग की परमिशन है वो अब ग्रीष्मकालीन जो सत्र होगा, यानी गर्मी जब खत्म होगी उसके बाद जब बारिश का दौर शुरू होगा तभी जो कलेक्टर द्वारा, जिलाधीश महोदय द्वारा नई अनुमतियां दी जाएगी। अब भूजल स्तर गिरने के कारण ये निर्णय पहली बार नहीं है। हर साल गर्मी का मौसम आता है तो ऐसे में बोरिंगों पर प्रतिबंध लग ही जाता है। अभी तो नगर निगम अभी एक और अभी एक और आदेश जारी करेगा जिसमें जो नए निर्माण कार्य है उनको भी रोक दिया जाएगा। हर वर्ष यही होता है कि नए निर्माण कार्य भी रोक दी जाए, क्योंकि पानी की जो अपव्यय बहुत होता है, निर्माण कार्य के दौरान पानी का बहुत अपव्यय होता है। तो ऐसे में उसको बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए नगर निगम ये नया आदेश जल्दी जारी करेगा जिसमें जो निर्माण कार्य है वो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा पानी लोगों तक आसानी से पहुंचे इसके लिए जल स्रोत, इंदौर में जो है नर्मदा सबसे बड़ा जल स्रोत है, जो नर्मदा से का जल लोगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा यशवंत सागर है, इसके अलावा जो डैम है वहां से भी पानी का जो यहाँ पर लोगों को प्राप्त होता है। अब जो आम नागरिक है वो उनको जो राहगीरों को कैसे पानी की सुविधा मिले, ऐसे में अब नगर निगम इस प्रयास में भी लग गया है कि जो प्याऊ है, जो राहगीरों को जो आसानी से उपलब्ध हो प्याऊ, वो भी जल्द से जल्द शुरू हो। क्योंकि पहले कुछ 100 ऐसे प्याऊ थे जिसमें ठंडा पानी आता था जो काफी साल से बंद एक संस्था द्वारा लगाया गया था, लेकिन अब फिर वापस से कवायद शुरू होगी कि लोगों को पीने का पानी तो आसानी से मुहैया हो जाए। अब नई जो अनुमति जो निरस्त कर दी गई है बोरिंगों पर, अब उसमें आने वाले 4 से 5 माह तक जो है ये आदेश जारी रहेगा। इसके बाद नए बोरिंगों पर प्रतिबंध जो हटा दिया जाएगा 4 से 5 माह बाद। चलिए योगेश, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि प्रतिबंध जो है लगाया गया तो उसको हटा दिया जाएगा। आप देखना होगा कि प्रतिबंध जो है लगाने के बाद जो है वाटर को सेविंग को लेकर जो है किस तरीके से आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, क्योंकि शासन प्रशासन की गाइडलाइन जारी करना ही एक ड्यूटी नहीं होती है समाज के प्रति, एक हम और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है, आम इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वैसे कैसे वो पर्यावरण को सुरक्षित करे, कैसे वातावरण को मेंटेन करे और कैसे वाटर सेविंग का काम करे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए योगेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपका शहर आपकी खबर में बात की है इंदौर की, जहां पर जल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर ने जो है नई बोरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पानी की किल्लत ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां आम जनमानस को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि आम जनजीवन को बेहतर बनाया जाए। अभी तक देखा गया है कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़े पुलिस अधिकारी अपने अपने जोन के कार्यालय में बैठते हैं, जिस वजह से जनता को उनके दफ्तर तक पहुंचने में समय लगता है और लंबी दूरी तय करनी होती है। लेकिन यह समस्या अब पुरानी बात होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस सौगात से पुलिस विभाग के कार्य में जहां आसानी होगी, वहीं आम जनमानस को भी राहत मिलेगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का दिख रहा असर। अब एक ही छत के नीचे बैठेंगे लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी। आम जनता को नहीं लगाने होंगे कई जोन में बने दफ्तरों के चक्कर। डीजीपी आवास के पास बनेगा नया लखनऊ कमिश्नरेट मुख्यालय। लखनऊ की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो लखनऊ की जनता है वो कमिश्नरेट पुलिस के दफ्तर के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पुलिस विभाग है वो लखनऊ की जनता को एक बड़ी सौगात देगा। जितने भी अधिकारी हैं अब वो एक जगह पर बैठेंगे और लखनऊ की जनता की जो फरियादें हैं वो सुनेंगे। खबर है डालीबाग स्थित डीजीपी आवास के पास कमिश्नरेट मुख्यालय की कंपोजिट बिल्डिंग बनाने की तैयारी एक बार फिर तेज हुई है। बीते दिनों हुई लखनऊ कमिश्नरेट की बैठक में पुलिस कमिश्नर भवन के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसके बाद लखनऊ कमिश्नर अमरिंदर सेंगर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके की स्थिति का निरीक्षण किया और रास्ता साफ हुआ नए कमिश्नरेट मुख्यालय की कंपोजिट बिल्डिंग का। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के मुताबिक
पीडब्ल्यूडी को डीपीआर बनाने की बात कही गई है। ये भवन 8 मंजिला होगा। इसी में एडीजी जोन और आईजी रेंज का भी कार्यालय होगा। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस के लिए भवन हेतु जगह चिन्हित कर लिया गया है और इस संबंध में मीटिंग के पश्चात ये तय हो चुका है कि कमिश्नरेट के अंतर्गत ही एडीजी जोन और आईजी रेंज का भी कार्यालय होगा। कमिश्नरेट में बहुत दिनों से अपने बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। अब ये शीघ्र ही ये निर्माण शुरू होगा, जो जगह चिन्हित हो चुका है और इसमें कमिश्नरेट में के जो तमाम ऑफिसेज इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, सभी एक जगह हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पब्लिक के लिए सुविधा रहेगी। दरअसल योगी सरकार ने 13 जनवरी 2020 को नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी। इसके बाद एडीजी स्तर के अधिकारी को जिले में कानून व्यवस्था की कमान सौंपी गई। प्रणाली लागू होने के बाद से ही कमिश्नरेट मुख्यालय के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई थी। हालांकि पहले डीजीपी मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग के पास, चारबाग स्टेशन के पास एपी सेन रोड स्थित एक भवन और बंदरिया बाग में एक बड़े सरकारी भवन पर काफी समय तक मंथन चला। यहाँ भी चर्चा चली कि डीजीपी का पुराना कैंप कार्यालय ही कमिश्नरेट मुख्यालय बनाया जाएगा, लेकिन बात नहीं बन सकी। वही अब डीजीपी आवास के पास ये मुख्यालय बनाया जाएगा। नए कमिश्नरेट भवन में 2 बेसमेंट, एक भूतल समेत 8 मंजिला भवन का डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों के कार्यालय अलग अलग तल पर बनाए जाएंगे ताकि फरियादियों को भटकना न पड़े। इसके अलावा भवन में एक बड़ी पार्किंग, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम, पुलिस कमिश्नर का गोपनीय कार्यालय, कर्मचारियों के बैठने के लिए नए तरीके का कार्यालय बनेगा। इसके अलावा एडीजी जोन और आईजी रेंज का कार्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दूरदृष्टि वाली सरकार लखनऊ के निवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जैसे पुलिस मुख्यालय पर प्रदेश के बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं, वैसे ही लखनऊ कमिश्नरेट का जब भवन बनेगा तो उसमें भी पुलिस के बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे, जिससे जो जनता आती है उनको परेशानी ना हो सके और साथ ही जो उनकी फरियादें हैं वो उनको सुन सके और उसका सही से निस्तारण हो सके। तो फिलहाल अब इंतज़ार है कब तक ये बनकर तैयार होगा, ये देखना होगा। और साथ ही वहाँ पर जो भवन तैयार हो रहा है उसमें डीसीपी से लेकर जो एसीपी हैं वो भी वहाँ मिलेंगे। उसके अलावा जो एडीजी जोन लखनऊ है उनका भी वहीं ऑफिस होगा और साथ ही आईजी रेंज लखनऊ का भी वहीं पे भी ऑफिस होगा, ताकि जो जनता आएगी वो उनकी वहाँ पे सुनवाई हो सके और साथ ही उनकी परेशानियों का निस्तारण निकल सके। कैमरामैन पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एनर्जी टीवी लखनऊ। तो आज हमने आपका शहर आपकी खबर में बात की है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, मध्य प्रदेश के इंदौर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।